एवरीवन, सो वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं ये वीडियो तीसरी बार शूट कर रही हूँ, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मी। काफ़ी ज़्यादा भगवान मुझे शक्ति दे, बिकॉज दोनों टाइम वो वीडियो ना जाने कहाँ खो गई इस लैपटॉप में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक बता देती हूँ दोबारा से। लक्ष्मीकांत। आज हम दोबारा से इंट्रोडक्शन, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या क्या बता चुकी हूँ, बट अब शुरू से सब बताना पड़ेगा। आज से हम लक्ष्मीकांत की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम 1 बाय 1 चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। हम मैट्रिक्स को समझेंगे, इनको सीधी सादी लैंग्वेज में और एज द स्टोरी की तरह समझेंगे, ताकि जिन लोग को मेरी तरह इस लैंग्वेज में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, उनको अब प्रॉब्लम ना आए। सो इन शॉर्ट, मैंने अपनी प्रॉब्लम के लिए अपना ही सॉल्यूशन डिफाइन कर लिया है, तो होप आप लोग को भी ये प्रॉब्लम अब मेरी वीडियोस के बाद ना आए। सो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्लेमर, वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ाऊंगी, जितना ज़्यादा होगा ऑफिशियल लैंग्वेज यूज करने की कोशिश करूंगी, ताकि आप लोग को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, सो सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं। कहानी तब से शुरू होती है जब से ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ आए थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कंपनी आई तो अपने लिए एक ट्रेड का एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, एक व्यापार का मौका लेके। बट उस टाइम क्या हो गया कि धीरे धीरे वो कंपनी व्यापार से हटके इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में घुस गई, और वहां से जाते 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 उसने पूरे इंडिया को अपने हाथ में ले लिया। उसके बाद धीरे धीरे ब्रिटिश गवर्नमेंट एग्जिस्टेंस में आई, जहां से उन लोगों ने पूरी इस कंपनी को टेक ओवर कर लिया। तो इनडायरेक्ट वे में पूरे इंडिया पे कंपनी का राज और कंपनी पे गवर्नमेंट का राज। तो इस तरीके से क्या हुआ, एक हिरार्की बन गई, और इनडायरेक्ट वे में ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे इंडिया को कंट्रोल करने लग गई। ये थी साफ सरल भाषा में ये पूरी स्टोरी। ठीक है, तो इस बीच में इस पूरे प्रोसेस में क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या मेन घटनाएं हुई, क्या क्या चेंजेस आए, वो आज हम पढ़ेंगे। अब इस चीज को समझने के लिए दो पार्ट्स में चैप्टर को डिवाइड कर दिया गया है। एक था जहाँ पे सिर्फ कंपनी एग्जिस्टेंस में थी, और एक बाद की कहानी जहां से ब्रिटिश गवर्नमेंट भी एग्जिस्टेंस में आ गई, और जहां से क्या स्टार्ट हो गया, कंपनी रूल, क्राउन रूल, सॉरी। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या था कि कंपनी रूल था। सेकंड स्टेप उसके आगे की कहानी क्या है कि क्राउन रूल है। तो आज हम सिर्फ कंपनी रूल को समझेंगे कि क्या क्या उस दौरान घटनाएं हुई, ताकि हम किसी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को मिस ना करते। राइट, अब जो कंपनी रूल आया तो मैं बताती हूँ 1600 में क्या हुआ। कंपनी आई इंडिया में अपने हाथ में एक डॉक्यूमेंट लेके, जिसको बोला जाता है चार्टर। वो चार्टर किसने इशू किया? वो चार्टर इशू किया था उस टाइम की क्वीन ने, कि इसी कंपनी के पास सोलो राइट्स है कि ये जाके इंडिया में अपनी मोनोपोली एस्टैब्लिश कर सकती है। सिर्फ यही कंपनी उस इंडिया के साथ व्यापार कर सकती है। राइट, अब जब इतना बड़ा चार्टर ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था, तो जो यहाँ के लोग थे ना, इंडियंस, क्या हुआ कि उस टाइम के जो राजा महाराजा थे ना, उन लोगों ने ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी इस चीज को, कि ओह ये तो कंपनी है, ओह ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। तो धीरे धीरे क्या हो गया कि वो कंपनी अपने कमर्शियल एक्टिविटीज से हटके हमारे दीवानी राइट्स में आ गई। दीवानी राइट्स इन द सेंस, दीवानी राइट्स इन द सेंस की रेवेन्यू कलेक्शन के राइट्स। राइट, मेरे को पता था, इट्स जस्ट आई एम नॉट फीलिंग वेल, मेरा काफी गले में काफी प्रॉब्लम हो रही है, सो प्लीज बेयर विद मी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था कि 1600 में मैंने आपको बताया कि कंपनी आई अपने हाथ में चार्टर लेके। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद धीरे धीरे वहां से वो दीवानी राइट्स में घुस गई, यानी टैक्स कलेक्शन। अब अभी के टाइम में हमारे पास अपने अपने डिपार्टमेंट है इस चीज के, उस टाइम पे नहीं होते थे। उस टाइम राजा महाराजा अपने अपने एरियाज में वसूलते थे, तो उस चीज को हटा के ये अब उन लोग की जगह पे वसूलने लग गई। राइट, अब वहां से जब पैसा इनके हाथ में आने लग गया, तो वहां दूसरी तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट का भी दिमाग सटका कि यार ये लोग तो अपने इंडिया में काफी ज्यादा हुकूमत चलाने पे है, मतलब काफी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्यों ना हम इस कंपनी को कंट्रोल कर ले और इनडायरेक्ट वे में हमारे हाथ में हो जाएगा। तो वहां से क्राउन रूल स्टार्ट हो जाता है। बट अब ड्यूरिंग द प्रोसेस, जब 1600 से लेके 1765 तक, जब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तब तक की हम स्टोरी जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले 1600 में चार्टर लेके आई। 1765 में कंपनी को दीवानी राइट्स मिले। कब मिले? 1765 में। उसके अलावा क्या हुआ, 1857 में विद्रोह हुआ, जिसको हम सबको रिवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, जिसमें स्पॉय म्यूनिटी हुई, सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, स्पॉय म्यूटिनी हुई, जिसके अंदर क्या हुआ कि जो सैनिक थे, इंडियन सैनिक थे, उन लोगों ने विद्रोह कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। राइट, तो ये थे कुछ मेन सन जो आपको याद रखने अपने दिमाग में। अब हम कंपनी रूल के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें कंपनी रूल कब से कब तक था, कंपनी रूल स्टार्ट हुआ 1600 से लेके, जो कंपनी का जो ड्यूरेशन था, जब तक कंपनी सोल यहाँ पे
एक तरीके से अपना राज फैला रही थी या कर रही थी, तो वो 1600 से स्टार्ट हुआ और 1857 तक गया, राइट। लीगली यही है। इसके अलावा क्या हुआ, अब इस ड्यूरेशन में क्या हुआ हम वो समझेंगे। इस ड्यूरेशन में कई सारी रेगुलेशंस आई इस कंपनी के पास, जैसे 1773 का एक एक्ट आया, उसके बाद 1784 का एक्ट आया, देन 86 का एक्ट आया, उससे पहले 1793 का भी फिर एक्ट आया, फिर 1813 का आया, 1833 का आया और फिर 1853 का आया। तो देख रहे हो कितने सारे एक्ट्स आए। एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 एक्ट्स आए थे कंपनी के एक सोलो ड्यूरेशन में, जिसके अंदर क्या था। पहले एक्ट में सीधी बात यही बोली गई कि जो गवर्नर का जो बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, यानी उसको एक अलग इंपॉर्टेंस दी गई। तो उसके साथ जो दूसरी प्रोविंस थी जैसे उड़ीसा और मद्रास, उसको उसका सब ऑर्डिनेट बना दिया गया, राइट। ये एक ट्रिक थी। तो इसके अलावा फिर क्या किया गया, एक सुप्रीम कोर्ट स्थापित की गई कलकत्ता में। उसके बाद क्या किया गया, उस सुप्रीम कोर्ट के बाद कहीं ना कहीं प्राइवेट ट्रेडिंग जो थी, कंपनी के जो सर्वेंट्स थी उनको प्राइवेट ट्रेड करना अलाउड नहीं था, वो सब कंपनी की, वो यहाँ इंडिया में आके प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते थे, वो सब, यानी एक तरीके से कंपनी ने अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश करने की कोशिश कर ली थी। देन 1781 में दोबारा इन्हीं चीजों को रिकरेक्ट किया गया। अब रिकरेक्शन में क्या किया गया था, पहले बोला गया था सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया कलकत्ता में। अब इस एक्ट में ये लोग बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तो स्थापित ही रहेगा, बट कंपनी इस सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंदर नहीं आएगी। फर्स्ट चालाकी ये की गई। सेकंड चालाकी क्या की गई कि इसके बाद क्या हुआ कि जो भी काउंसिल या जनरल काउंसिल जो थी, जैसे कि वो बंगाल वाला बनाया था, उन काउंसिल्स को भी सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से हटा दिया गया। वो भी कहाँ चली गई, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चली गई, राइट। तो इस तरीके से छोटे छोटे चेंजेस किए गए, जो कि छोटे नहीं थे, काफी ज्यादा अहम थे। यानी जो यहाँ इंडिया में है वो एक तरीके से, इंडिया में चाहे वो सुप्रीम कोर्ट मेजर बॉडी ही क्यों ना हो, उस चीज को भी ब्रिटिश या ईस्ट इंडिया कंपनी अपने ऊपर अपने नीचे समझती थी, खुद को उनसे ऊपर समझती थी। ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट बोलेगा ये कंपनी बंद करता तो बंद हो जाएगी, नहीं, एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा कंट्रोल था, ठीक है। फिर एक बार फिर 1784 में अब आ जाती है ब्रिटिश गवर्नमेंट थोड़ी सी पिक्चर में। अब वो यहाँ पे नजर डालती है, अरे ये लोग तो ज्यादा ही कुछ मोनोपोली की वो कर रहे हैं। तो इन लोगों ने एक चीज की कि एडमिनिस्ट्रेशन और कमर्शियल फंक्शंस जो कंपनी है उसके बिल्कुल अलग कर दिए जाएंगे। इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर ये चीज हुई कि एक बोर्ड ऑफ काउंसिल्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इन सबको अपॉइंट किया गया। कमर्शियल फंक्शंस के लिए अलग और एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन सॉरी क्या होते हैं, जैसे दीवानी राइट्स, वही वसूली करना, या किसी राजा महाराजा के साथ मीटिंग, कुछ राज्य एक्सपैंड करने के लिए। तो इन चीजों को क्या किया गया, इन चीजों को एडमिनिस्ट्रेशन चीजों के अंदर स्थापित किया गया, और कमर्शियल ट्रेडिंग नॉर्मल, राइट। उसके बाद क्या आया 1786 में। अब इन लोगों ने सोचा कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसको एक और उपाधि दी जाएगी। अब जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा उसको कमांडर इन चीफ भी बोला जाएगा। तो यानी उस जो पोस्ट थी उसको और ज्यादा ग्लोरीफाई करने की कोशिश की गई, ठीक है। 1793 में क्या हुआ, अब जब ये मोनोपोली एक्सटेंड होने लगी थी ना कंपनी की, तो उसके बाद 1793 में आके ना वो जो चार्टर था ना उसकी डेट खत्म हो रही थी। तो इन लोगों ने बोला चलो उसी को एक्सटेंड कर देते हैं। अब जब इतना ईस्ट इंडिया अच्छा काम कर रही है ब्रिटिशर्स के अंदर, मतलब ब्रिटिशर्स को ऐसा लगने लग गया जो इंग्लैंड में बैठे थे कि अब अगर ये यहाँ पे इतना हुकूमत स्थापित कर रहे हैं तो उनका राज्य बढ़ा ही देते हैं, मतलब टाइम पीरियड बढ़ा ही देते हैं। तो वो चीज बढ़ गई। 1813 में क्या हुआ, 1813 में सीधी बात, अब यहाँ पे एक धार्मिक हमला हुआ, जिसके अंदर क्या किया गया, वहां से लोग आने लग गए इंग्लैंड से कि यहाँ के लोगों का हम एनलाइटमेंट करेंगे। एनलाइटमेंट के नाम पे धर्म परिवर्तन होने लग गए, जिसके अंदर क्या कोशिश की गई कि क्रिश्चियंस, मैं अभी के लिए किसी को कोई हेट नहीं दे रही हूँ, मतलब ये उस टाइम की स्टोरी है तो प्लीज डोंट टेक इट इन अनदर वे। तो कोशिश की गई कि वहाँ क्रिश्चियन मिशनरीज चले इंडिया में, ताकि जो क्रिश्चियन धर्म है उसको यहाँ पे बढ़ावा मिले, राइट। इसके बाद चार्टर एक्ट में क्या हुआ, 1833 में चार्टर एक्ट आया, जिसके अंदर ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट था। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, समझ रहे हो। अब वो पूरे इंडिया का हुकूमत, पहले बंगाल सिर्फ एक प्रोविंस से रिलेटेड था, उसका टैक्स सिर्फ एक प्रोविंस से रिलेटेड था, पूरे इंडिया पूरी कंट्री से रिलेटेड हो गया। इसके अलावा क्या हुआ, सिविल और मिलिट्री पावर्स भी उसको दी गई। सिविल और मिलिट्री पावर का मतलब समझते हैं, मिलिट्री पावर यानी सिपाहियों की, उसके आदेश के अनुसार सब चलेगा पूरी इंडिया में, राइट। इसके अलावा क्या किया गया, अब अगर हमारा फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पूछेंगे तो वो कौन थे, लॉर्ड विलियम। इस चीज को बस याद रखना, राइट। तो इस तरीके से स्टोरी आगे बढ़ती गई। अब क्या हुआ, अब ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कमर्शियल
जो ट्रेडिंग थी ना वो यहाँ इसके अंदर खत्म हो गई 1833 के अंदर। कुछ कमर्शियल ट्रेडिंग उसकी बची ही नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कुछ और कोशिशें की गई, जिसके अंदर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को कुछ ना कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स भी दी गई। लेजिस्लेटिव पावर्स का मतलब जो हम आज के टाइम में देखते हैं, जो कि है एक्ट बनाने की पावर या कुछ ना कुछ रेगुलेट करने की पावर्स। हम अपना रेगुलेशंस ड्रॉ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो वो पावर्स उस टाइम में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दी गई। तो ये था चार्टर एक्ट के अंदर, राइट। अब चार्टर एक्ट 1853, अब दूसरा चार्टर एक्ट जब ये अमेंड हुआ तो इसके अंदर क्या हुआ, इसमें लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को सबसे पहली बार सेपरेट करने की कोशिश की गई कि लेजिस्लेटिव फंक्शंस अलग होंगे और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस अलग होंगे। इसके अलावा कोशिश की गई एक मिनी पार्लियामेंट एस्टैब्लिश करने की, जिसमें क्या हुआ कि गवर्नर जनरल या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इस तरीके से कुछ ना कुछ चीजें करने की कोशिश की गई, राइट। फिर इसके बाद इसके अंदर एक मैक्युलरी कमेटी बनी, जिसके अंदर क्या हुआ कि इंडियन सिविल सर्विसेज की स्थापना हुई। जो हम यूपीएससी की सबसे ज्यादा इस टाइम में हम जो सबसे ज्यादा इतना सिविल सर्विसेज कहते हैं, उस टाइम में इंडियन सिविल सर्विसेज की स्थापना उस टाइम में की गई थी। कब? 1853 के अंदर। अगर कोई बोले सबसे पहले सिविल सर्विसेज कब आई थी पिक्चर में, तो वो थे 1853, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा लोकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे धीरे धीरे इनको समझ आने लग गया कि यार हम अपना तो सब कुछ करे जा रहे हैं, हम सारे ब्रिटिशर्स अपने अंदर ऑफिशियली भर रहे हैं मिनी पार्लियामेंट में हर जगह, बट अगर इंडियंस को इसमें कंसीडर नहीं किया ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो उस गड़बड़ से बचने के लिए इन लोगों ने पता क्या किया, इन लोगों ने इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन दी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के नाम पे, नॉन ऑफिशियल मेंबर के टैग पे, ठीक है। तो यही था कंपनी रूल। कंपनी रूल, क्राउन रूल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। 11 मिनट की वीडियो हो चुकी है, मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। दोबारा इसको एक बार रिवाइंड करके देखिएगा, सब पक्का हो जाएगा। ये इसे एक स्टोरी की तरह पिक्चराइज करें, उसके बाद ये बुक पढ़ें, आप इससे कनेक्ट कर पाएंगे कि हाँ एक्चुअली में चल क्या रहा है इस बुक में, राइट। तो मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।